औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ बहुत दो अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आखिरी हिस्से में मैं एक बड़ा ज़बरदस्त और एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि इंतहाई दरिंदगी का एक जब मुज़ाहरा किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, कोट अद्दू में ये खबर कोट अद्दू में रिपोर्ट हुई है। तो तौबा इस्तग़फ़ार, खबर शेयर करते हुए भी शर्म आती है, लेकिन क्या है कि अपने नाज़रीन की आगाही के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हम किस माशरे में रहते हैं। हम दरिंदों से भी बढ़कर, हमारा ये जो माशरा है दरिंदों से भी बढ़ चुका है। जंगलों में चले जाएं, जंगलों में दरिंदों के, जानवरों के भी एक रूल्स होते हैं। आप कभी इनके बारे में बुक्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जानवरों के और दरिंदों के भी कोई रूल्स होते हैं। नाज़रीन, जो कोट अद्दू में वाक़या रिपोर्ट हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, कि एतकाफ़ पे बैठे हुए एक बच्चे के साथ ज़्यादती। जी नाज़रीन, एतकाफ़ पे बैठे हुए, और किस लड़के ने ज़्यादती किया नाज़रीन, वो दूसरा लड़का भी एतकाफ़ में ही बैठा हुआ था। और ये दोनों लड़कों, कह लो जैसे कि मस्जिद के अंदर वो चादरें, हर आदमी अपने जगह की हिस्सा होता है उसका हिस्सा, और उसने अपने चारों तरफ से वो चादर लगाई होती हैं, और वो सेपरेट हिस्सा किया होता है हर हिस्से में। तो वहाँ पे कोट अद्दू की एक मस्जिद के अंदर इत्काफ में बैठा हुआ एक 14-15 साल का बच्चा, और दूसरा 24-25 साल का एक जवान लड़का, जिसने उस लड़के के साथ मस्जिद के अंदर इत्काफ के दौरान ज्यादती की। नाज़रीन, जब यह खबर वहाँ पर सुबह ये ज्यादती हुई, और उस बच्चे ने सुबह उठकर या उसी वक्त या सुबह उठ के उसने शिकायत लगाई है कि जी इस लड़के ने मेरे साथ ज्यादती की है। और वो ज़ाहिर है, वो जब शिकायत लगाई है तो वहाँ पे 2-4 बंदे बैठे हुए थे। वो खबर बाहर निकल गई, वो खबर पुलिस तक पहुंची, पुलिस आई, पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस भी ना जाने, समझ नहीं आती कि यहाँ पर हमारा कानून किस तरह का है, कि हम लोग कौन सी कानून के तहत जो है वो यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, कि असल में वो वाक़या हो रहा है मस्जिद के अंदर, लेकिन पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जो वाक़या है वो मस्जिद के बाहर एक वॉशरूम है, कि वहाँ पे जो वॉशरूम बने होते हैं वजू के लिए, उन वॉशरूमों का उन्होंने वो वाक़या जाहिर किया अपनी एफआईआर में। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि हम कौन से लोग हैं, किस माशरे के दरिंदे हैं, जानवर हैं। अफसोस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि जैसे इन्हीं रमज़ान के दिनों में जो टोबा टेक सिंह का एक आलू वाला गांव है, वहाँ पे जो एक वाक़या रोनमा हुआ है, कि बहन को जिस तरह मर्डर किया गया है, उसका सांस रखकर, तकिया रखकर, और उसके बाद जो वीडियो बना रहा है, वो दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, खबर बताते हुए भी शर्म होती है। और इससे आगे भी बहुत कुछ था, लेकिन हिम्मत नहीं है, यकीन करें हिम्मत नहीं है कि वो टोबा टेक सिंह वाले वाक़ये में क्या हुआ, और कौन किस किस तरह वहाँ पे इन्वॉल्व था। तो नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, कि रा ने किस तरह, ये दी गार्डियन की खबर है, दी गार्डियन अखबार की खबर है, कि रा ने किस तरह पाकिस्तान में अपना एक नेटवर्क बिछाया हुआ है। अब ये सबसे आगाही उन मेरे अपने नाजरीन के लिए है, मेरे नाजरीन के जो बड़े हैं या बच्चे हैं उनके लिए भी है, वो अपने आगे बच्चों को आगाही कर सकते हैं कि रा किस तरह अपना, ये जो द गार्डियन की रिपोर्ट है, उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट दी हुई है, तो किस तरह रा के एजेंट ये गल्फ में छोड़े जाते हैं, जहाँ दुबई हो गया, अबू दुबई हो गया, और ये शारजा हो गया, ये जितने भी 7-7 कंट्री हैं, गल्फ के जितने भी कंट्री हैं, वहाँ पर ये रा के एजेंट वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आपको पता नाज़रीन, बनस्बत अमेरिका हो गया, कनाडा, यूके और यूरोप हो गया, मतलब इन जगहों पे, मतलब कि ये इनके एजेंट होते हैं, नो डाउट कि नहीं, क्यों होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा तादाद कम है। इन कंट्री में, गल्फ में, इन लोगों की रा का नेटवर्क बहुत बड़ा वसी है, कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी मिलते हैं ये, अच्छा इनका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार क्या है कि जैसे अब रिसेंटली पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी तादाद जो है वो इन जगहों पे गई है, दुबई, अबू दुबई, शारजा वगैरह इन जगहों पे गई है, बहुत ज़्यादा तादाद गई है, और वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है। अब इन लोगों का नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, मेरे दुबई के और इन कंट्रीज़ में रहने वाले, और ओवरऑल तमाम जहाँ जहाँ पे मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा है उनके लिए, कि ये इनका तरीका वारदात क्या है।
के तरीका वारदात क्या कि ये भी इसी तरह आते हैं। एक इंडियन मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडियन भी दुबई में बहुत ज़्यादा, इन जगह पे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे फिर देखते हैं कि यार बेरोज़गार कौन है। बेरोज़गारी तो वहाँ पर मैं जैसे बताया कि बेरोज़गारी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये देखते हैं कि यार ये बेरोज़गार नौजवान कौन है। फिर उसके साथ वो कमरा शेयर करते हैं। जब कमरा शेयर करते हैं फिर उनसे दिन रात गपशप होती है, कहाँ से तू आया यार? जी मैं पाकिस्तान का फलाने पिंड का रहने वाला, फलानी जगह का रहने वाला, या पठान होगा तो वो अपने इलाके का बताएगा। तो वो फिर अपने बताते हैं कि पंजाबी होगा अगर राह का जन, और जी मैं हिंदुस्तान तो हाँ फलाना यार उत्थे भुखना मर गया है तो तां इत्थे सानू आना पिया। तो इस तरह नाज़रीन ये तल्लक बनाते हैं। तल्लक बना के आहिस्ता आहिस्ता फिर ये उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे। खाना खिला दिया, रूम को, ज़ाहिर है वो बेरोज़गार है, रूम का रेंट नहीं है, रूम का रेंट शेयर कर दिया। फिर जब उनका तल्लक हो जाता है, तकरीबन ज़्यादा बन जाता है, गहरा हो जाता है 5-4 महीने के अंदर अंदर, तो फिर वो उनको अपना टारगेट ईज़ी हो जाता है, वो दोस्ती की शक्ल में बदल जाता है। फिर वो अचानक से उनको याद आता है यार पाकिस्तान साढ़ा फलां काम जो है वो फंसा हुआ है। क्या वो उस इलाके का पता होता है कि ये फलां इलाके का रहने वाला है। तो वो उसके करीबी इलाके का नाम लेते हैं। एग्जाम्पल रही है कि जैसे फैसलाबाद हो, तो वो कहेंगे कि यार हमारा काम फैसलाबाद में फंसा हुआ है यार, का वहाँ पे किसी को अप्रोच करो, किसी बहन भाई से बोलो। फिर वो करते हैं, जब काम का पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता वो उनसे वो काम लेते हैं। फिर यहाँ पर नाज़रीन आपको याद होगा, आज से कुछ साल पीछे, आई थिंक मेरा ख्याल कि 2-3-4 साल पहले, ये लाहौर जौहर टाउन में हफीज सईद साहब के ऊपर जैसे अटैक हुआ था कश्मीर में। इस तरह जो है ये खासकर ये मजहबी तंजीमें जो ज़्यादा मतलब कि एक जिनके रहनुमा या जिनके लीडर जो हैं वो उनको उनसे ख़तरा है, जिनसे वो डरते हैं, उनको फिर टारगेट करते हैं। फिर इन मासूम पाकिस्तानियों के ज़रिए ये उनके जाल में आते हैं। फिर जब वो टारगेट के करीब होते हैं फिर उनको ज़्यादा पैसों का लालच दिया जाता है कि यार मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा तो ये काम हमारा करो। पता है नाजरीन? तो इसलिए इस लिहाज से नाजरीन कि आप लोगों ने किस तरह इन लोगों से बचना है, इनका फार्मूला क्या है, और ये कैसे इंसान को घेरते हैं, और किस तरह वो लोग इनके ज़हनों को हाइपरटाइज कर लेते हैं, या उनके वो बेरोज़गारी का फ़ायदा किस तरह उठाया जाता है वहाँ पर, ये आप चीज़ों के ज़हन में होनी चाहिए। ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का पाकिस्तानी बच्चा, पाकिस्तानी मर्द या कोई भी लड़का, कोई इस तरह का, या कोई खातून भी, ये भी नाज़रीन याद रखिए कि कोई लड़की भी इनका टारगेट हो सकती है। तो इस चीज़ पे ख़ास ख्याल रखिएगा कि कोई इन जैसे इंडियन एजेंट के राव के जो एजेंट हैं, कोई इस तरह के किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े। कोशिश करें कि इनसे अपना, इंडियन से अपना फासला ही रखें तो बेहतर है। बाकी ये इनके एजेंट इस तरह होते हैं, इस तरह ये अपने, ज़ाहिर है इनका एक बड़ा वसी नेटवर्क है। तो ज़रा इस चीज़ का बस आपने एहतियात रखना है। कहते हैं ना कि ठग कभी नहीं मरदा, जो भी मरदा लालची मरदा। तो नाज़रीन ठग, ये भी दूसरे मायनों में ठग है, एजेंट है, हमारे मुल्क के रहनुमाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। दहशतगर्दी करवाई जाती है बच्चों से। नाज़रीन क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं गहराई में बात नहीं कर सकता, इसके पीछे ज़ाहिर है मतलब बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता कि ताकि आप कहीं बोरियत ना महसूस करना शुरू कर दें। तो नाज़रीन तीसरा जो सबसे बड़ा और अहम पैगाम मेरे नज़दीक बीएंगे दीन मुस्लिम अपना रमज़ान के हवाले से, नाज़रीन कि मैं अपने नाज़रीन से, जिसने आज 27वीं की रात है, मेरी वजह से अगर किसी की दिल शिकनी हुई हो, मेरे अपने नाज़रीन की, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मेरी 600 प्लस वीडियोज़ हैं। मेरा प्रोग्राम कईयों को नहीं भी पसंद आता। ज़ाहिर है कि मेरा लाज़मी नहीं कि मेरा हर प्रोग्राम किसी को पसंद आए। जिसको मेरे मतलब के अगर कोई अल्फ़ाज़ उसके ज़हन में होंगे और वो मेरे मुँह से निकलेंगे तो वो पसंद आएँगे। जो उसके मतलब के नहीं होंगे, वो बाज़ औक़ात दिल शिकनी भी हुई होगी। तो मैं उन सब अपने नाज़रीन से रमज़ान के आज की रात 27वीं की रात है, तो मैं अपने नाज़रीन से उसकी माज़रत करता हूँ। और उसके बाद मैं अपने तमाम अज़ीज़-ओ-कारब, मेरे करीबी अज़ीज़-ओ-कारब, मेरे जितने भी अज़ीज़-ओ-कारब हैं, बहन-भाई, दीगर अज़ीज़-ओ-कारब, और मैं उन सब से माफ़ी का तलबगार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं माफ़ी दे सकता? बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हुआ कि इंसान नहीं माफ़ी देता। बहुत कम होते हैं कि जिनके दिल मोम की तरह होते हैं, जिन्हें मोमन कहा जा सकता है।
तो मेरा ख्याल मोमिन वही है कि जिसका दिल मोम की तरह हो। तो मैं अपने तमाम इन नाज़रीन से, अज़ीज़ो कारब से, सबसे एक दफ़ा फिर माफ़ी माँगता हूँ। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जिसने मेरी भी दिल शिकनी हुई है कई जगहों पे, हमारी फैमिली ने कई दफ़ा हमारे दिल टूटे हैं, और मैंने उन सबको अल्लाह की तरह, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने सबको माफ़ किया। तो अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इसके ऊपर आगे भी करूँगा, मेरा उसका प्रोग्राम का नाम होगा, टॉपिक है माफ़ीनामा, कि किस तरह मतलब कि जो है आप आवाम के लिए, खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए किसी के आगे मुश्किलात ना खड़ी कीजिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको खल्क़ खुदा में आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारे इन हुक्मरानों को, स्पेशली हुक्मरानों, आपके लिए पैगाम है, हर हुक्मरान के लिए ओवरऑल, वो ख़्वाह हुकूमत में है, ख़्वाह वो अपोज़िशन में है, किसी भी सीट पे है वो हुक्मरान, आप भी अपने पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम पे आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप हुक्मरानों के लिए आसानियाँ पैदा हो जहाँ-जहाँ पे मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है? तो आगे आप खल्क़ खुदा में भी आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।